स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिवीजन ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स की। उसका रिवीजन करेंगे। हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और आपको उसको सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स में उसका सही आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, ये आपका एक रिवीजन है जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को बहुत पहले डिस्कस कर लिया था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन प्रेस नहीं किया है, तो आप अभी कर लें, क्योंकि आने वाले हर नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, ये चैनल बिल्कुल आपके हेल्प के लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 kg is fired with the initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। राइफल का मास है 4 kg, बुलेट का मास है 50 ग्राम्स और ये फायर होता है विद इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। इसमें हम आपको हिंट बता रहे हैं। फॉर्मूला जो लगेगा, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड द बुलेट आफ्टर फायरिंग कितना हो जाता है? 0, सेम एज द इनिशियल मोमेंटम। फॉर्मूला आपका होगा m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0। आपको कैलकुलेट करना है एंड द इम्प्लाइज दैट v2 यदि आपको फाइंड करना है तो नेगेटिव में आएगा m1v1 अपॉन m2, क्योंकि अपोजिट आता है। स्टूडेंट, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके होने वाला है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस, दो ऑब्जेक्ट हैं जिसकी मासेस है 100 ग्राम्स एंड 200 ग्राम्स, आर मूविंग along the same line and direction with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो 100 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और 200 ग्राम वाला 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कर रहा है रिस्पेक्टिवली। They collide and after the collision the first object move at the velocity of 1.67 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ही ये दोनों में टक्कर होता है, कोलिजन होता है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है। तो आपको डिटरमाइन करना है द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। तो m1u1 प्लस m2u2। अब इसके बाद m1u1 प्लस m2u2, फिर आपको वैल्यू रखनी है m1v1 प्लस m2v2। जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम नंबर के साथ में आंसर्स को लिख डालिए। स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। So find the force acting on it if its mass is 7 ton. 1 ton इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम। इक्वेशन ऑफ द मोशन लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और दूसरा एक आपका फॉर्मूला लगेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए। स्टूडेंट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स आपके लिए उतना ही ईजी होता चला जाएगा। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. A stone of 1 kg is thrown with a velocity, मतलब एक स्टोन है उसकी वेलोसिटी आप 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface पे आप उसको थ्रो कर रहे हैं of a lake and come to the rest after traveling a distance of 50 meter. 50 मीटर जाने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। तो what is the force of friction between the stone and the ice? तो यहाँ पर आपको देखना है पर द थर्ड मोशन इक्वेशन v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as और एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज गिवन बाय v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2s। तो एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इक्वल टू ma। ये तीन फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और जल्दी से लग जाइए और पेन और नोटबुक लेके सॉल्व करिए और आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स each of 2000 kg along the horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 newtons and the track offer the friction force of 5000 newton, आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन।
इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है स्टूडेंट्स वो हम आपको बताते हैं कि द नेट एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जब आप सम ऑफ ऑल फोर्सेस करते हैं तो नेट एक्सेलरेशन फोर्स आपका निकल जाता है। एंड द टोटल मास ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ ईच वैगन। एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम वे। यदि ए आपको निकालना है तो ए इज इक्वल टू एफ बाई ए एम, मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यदि एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ट्रेन। ये सब फॉर्मूला लगने वाला है इस क्वेश्चन में। जल्दी से लग जाइए और सॉल्व करिए और आंसर बताइए कि आपने क्या आंसर निकाला है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास है 1500 किलोग्राम। सो व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। चूंकि व्हीकल रोड पे चल रहा है तो दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा इफ द व्हीकल इज टू स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसमें लगने वाला है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। जल्दी से सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मासेस 1.5 किलोग्राम्स आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मूव तो कर रहे हैं लेकिन कैसा कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्ट्राइक टुगेदर, so what will be the velocity of combined object after collision? The total moment before the collision m1 u1 plus m2 u2 और total momentum after collision m1 plus m2 whole multiply by v। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर डालिए स्टूडेंट्स तुरंत। अगला क्वेश्चन, a hockey ball of mass 200 grams traveling at the 10 meter per second is struck by the hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meters per second। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल mu, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल mv। तो चेंजेस ऑफ द मोमेंटम mv माइनस mu। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लगाना है और तुरंत सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आपके लिए। अगला क्वेश्चन, इसमें अ बुलेट ऑफ मास है 10 ग्राम का, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ द 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू द रेस्ट इन अ 0.03 सेकेंड। मतलब आपका एक बुलेट है जिसकी मास है 100 ग्राम की, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, और वो जाके एक वुडन ब्लॉक है वो टारगेट उसका स्टेशनरी एंड कम टू द रेस्ट 0.03 सेकेंड में। आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। वो ब्लॉक को छेद करेगा, उसको आपको डिस्टेंस पेनिट्रेट ऑफ द बुलेट्स इनटू द ब्लॉक। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉक भी फोर्स लगाएगा और आपका बुलेट भी लगाएगा। ये दोनों के बीच में आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक एंड ऑल्सो दे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। पहला फॉर्मूला आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, therefore a इक्वल टू v माइनस u बाई t। नाउ फ्रॉम द मोशन इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब s निकालना है यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इक्वल टू mv। ये सब आपके फार्मूला लगने वाले हैं, इस फार्मूला को लगाइए और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, an object of mass 1 kg traveling in the straight line with a velocity of 10 meters per second collide with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मैजिक हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास है 1 kg, वो ट्रेवल कर रहा है इन द स्ट्रेट लाइन में विद द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और कोलाइड करता है विथ एन स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, और वुडन ब्लॉक को चिपका लेता है ऑफ द मास 5 kg का। देन दे बोथ मूव टुगेदर, अब दोनों साथ साथ मूव करने लगते हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन में। अब कैलकुलेट करिए, आप बताइए टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट।
So also calculate the velocity of the combined object, students. The mass of the resulting object m1 plus m2, total momentum before the collision m1 u1 plus m2 u2. अब आपको करना है m1 plus m2 मल्टीप्लाई बाई v। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवीजन